डॉली, वेलकम टू मानव मंगलानी चैनल। थैंक यू। कैसी रही आपकी जर्नी और आप इस जर्नी को कैसा कहेंगी? आई थिंक मेरी जो जर्नी थी गाँव की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ बसेरा आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द ट्रॉमा। अगर दोबारा जाने का मौका मिला ऐसे किसी शो में तो आप ओपन हैं? डेफिनेटली, मतलब आई फील लाइक मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर फिर से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिला, नॉट समथिंग लाइक लिविंग इन अ गाँव बट एनी रियलिटी शो, आई वुड लव टू। आपको क्या लग रहा था जब आप शुरू में गई तो कहा जा रहा था कि डॉली की सिस्टर जा रही है, लेकिन आपको लगता है बाहर आने के बाद डॉली को अपनी पहचान मिली है? डेफिनेटली, आई थिंक आई एम सो ग्लैड दैट लोगों ने मेरी पर्सनालिटी जानी है बहुत। मुझे जानने से पहले, शो में जानने से पहले लोग मुझे हमेशा उर्फी से कंपेयर, क्या वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे मुझ में और उर्फी में। पर आई थिंक मेरे वहाँ पे जाने के बाद पीपल आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दैट हम दोनों बहुत ही ज़्यादा दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं एंड दे हैव रियलाइज्ड दैट उर्फी की पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी बहुत ही अलग है। क्या एक्सपर्ट कमेंट उर्फी ने आपको दिया जब आप शो से वापस आई? I think Urfi was just so proud and she was like, तुमने क्या झगड़ा किया, अच्छा किया सबको वहाँ पे बजा के। आपको अगर इस तरीके के और शोज मिले या एक्टिंग में कुछ मिला तो आप करना चाहेंगे आगे? Definitely, I think I'm, as I said, open to all experiences, and कोई भी मुझे काम आए, in every way, मैं accept करूँगी। I don't think मैं उस पोजीशन में भी हूँ कि मैं nitpick करूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। आपके और अनीता जी की दोस्ती बहुत अप्रिशिएट की गई, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? आई थिंक अनीता जी और मेरी दोस्ती जो है वो हुई भी इसी रीज़न से, बिकॉज हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रियल और ऑथेंटिक रहे हैं शो में। सो आई थिंक इसीलिए मेरी सबसे ज़्यादा उन्हीं से बनी है, बिकॉज वो कभी फेक नहीं थी शो में। वो जो ऑफ कैमरा थी वो ऑन कैमरा थी। एंड सेम विद मी, जो लोग नहीं पसंद है नहीं पसंद है, जो लोग पसंद है पसंद है। सो एंड आई थिंक ऑल्सो शी इज़ जस्ट सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। शी इज़ सो वार्म, शी इज़ सो लविंग एंड आई थिंक ये जो दोस्ती है ये हमेशा मेंटेन रहेगी। किसी कॉन्टेस्टेंट ने आपको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है? सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट, आई वुड से बाय द एंड ऑफ द शो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द लास्ट 3 people in the game who were remaining, just because of all the negativity that was happening there. For me, मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर इंटेंशन के साथ गई थी that at the end of the day it's a game and वहाँ पे किसी को मेंटली टॉर्चर करना एंड पर्सनल रिमार्क्स मारना इट्स जस्ट नेवर फाइन। सो आई थिंक आई वाज जस्ट डिसअपॉइंटेड इन दैट वे। मैं क्विकली एक रैपिड फायर करना चाहूंगी। ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है शो में आस्तीन का सांप कौन था? आस्तीन का सांप? ओह गॉड, these are some rapid fire questions. Oh God, मैं जानना चाहती हूँ कि बाकी लोगों ने क्या आंसर करा है। I think उसके बाद मेरा थोड़ा मुंह खुलेगा। I don't know, I think सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है कि आस्तीन का सांप कौन है, but I think the OG नागिन has to be अनीता जी। पीठ पीछे सबसे ज्यादा बुराई किसने की? पीठ पीछे सबसे ज्यादा बुराई सभी ने करी है, सबकी एक दूसरे की, मैंने भी कोई कम नहीं करी है। साफ दिल आपको इस शो में सबसे ज्यादा कौन लगा? अनीता जी। घर में ऐसा कौन था जो कपल की तरह एक दूसरे से चिपका रहता था? घर का एरिका एंड कृष्णा। सॉरी? एरिका एंड कृष्णा। सबसे बड़ा कलेशी कौन था घर में? सबसे बड़ा कलेशी गांव में? ब्रो, नो डाउट अंजुम। कम ऑन, शी वाज प्रीटी कलेशी। प्योर हार्टेड? अंजुम, शी वाज प्योर हार्टेड। शी वाज कलेशी बट शी वाज प्योर हार्टेड। और ड्रामेबाज? ड्रामेबाज मैं। तो चलिए लास्ट में अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन मी। आई थिंक मैं देख रही हूँ वो बाहर आने के बाद एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू ऑल हैव सीन राइट थ्रू एवरीवन कि कौन रियल था एंड कौन फेक था। एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड कि कभी कभार जब मैंने अपना स्टैंड अच्छे से मे भी नहीं ले पाई, देन आप लोगों ने मेरा स्टैंड लिया है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल लव टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू।